आप मौलिक अधिकार के बारे में ध्यान से पढ़िए और सुनिए। पीडीएफ में इसमें जो लिखा हुआ बात है, लिखी हुई बात, उसको पढ़िए कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार यानी मौलिक मूल शब्द से बना है, एक प्रत्यय लगने के बाद। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द स्टेट। फिर से बच्चों एक बार आप पढ़िए, सुनिए कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है और जिनमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। यानी मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक अपना अधिकार होता है, जिस अधिकार के अंतर्गत वह अपना डेवलपमेंट, अपना विकास, अपना बौद्धिक स्तर का विकास, अपना सामाजिक स्तर का विकास, अपना आर्थिक स्तर का विकास, राजनीतिक स्तर का विकास, सांस्कृतिक स्तर का विकास वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ज़रूर ये समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्या है। अब हम चलते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में, ध्यान से सुनिए बच्चों, मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद के समय में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं किया गया। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार के कारण से समाज में एकरूपता नहीं आ पा रही थी। समाज आर्थिक स्तर से अनबैलेंस्ड हो गया था। किसी व्यक्ति के पास अकुल संपत्ति रहता था जिसका जिक्र वह गवर्नमेंट के पास नहीं रखता था, टैक्स पेड नहीं करता था, लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक एक्ट लाया, बिल लाया और इसके बाद संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार था उसके अंतर्गत से समाप्त कर दिया। और अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकार है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत देश में जीने का अधिकार है समान रूप से। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रह सकता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वह स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सबों में भाग लेने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी मजलूम व्यक्ति पर, गरीब व्यक्ति पर शोषण किया जाता है संपन्न व्यक्तियों के द्वारा या किसी भी तरह का याचना किया जाता है सवर्णों के द्वारा नीच जातियों के ऊपर, तो उसके विरुद्ध आप संविधान के अंतर्गत कानून बना हुआ है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप इसके विरुद्ध थाना, कोर्ट में उसके विरुद्ध आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अपने देश में है कि आप किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अन्य प्रकार की और भी कई धार्मिक विचार वाले व्यक्ति हों जिनका यहाँ पर सम्मान किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था आपको डिस्टर्ब, आपको तंग नहीं करेगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, बच्चों हमारे देश में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक संस्कृति में भाग लेने का अधिकार है। कोई हिंदू है तो मुसलमान संस्कृति में वो भाग ले सकता है, मुसलमान है तो हिंदुस्तान की हिंदी व्यवस्था से शिक्षा अर्जन कर सकता है, संस्कृत से शिक्षा अर्जन कर सकता है,
उसे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई कानूनी रूप से अवैध नहीं किया जा सकता है उसे। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई हिंदू है, अगर वो चाहता है कि मैं उर्दू शिक्षा लूँ, पारसी शिक्षा लूँ, जर्मनी शिक्षा लूँ, किसी भी प्रकार का भाषा का ज्ञान लूँ, भाषाविद बनूँ, तो वो उस तरह का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ने उनको इस तरह का अधिकार प्राप्त कराया है, इस अधिकार से वंचित नहीं किया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अंतिम छठा मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों, बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार हम 6 मौलिक अधिकार को याद रखेंगे। 7 मौलिक अधिकार कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ऐसा भी प्रश्न होता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है, तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों, ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग 3 में, भाग 3 में। इस प्रकार मौलिक अधिकार का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, जिसे मैं अब समाप्त करता हूँ। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ परमानंद रह आप सबों के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद।